नमस्कार, मैं स्वामी केशवदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी के कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे आम बीमारी की, जो कि 5 में से 1 युवा जिससे प्रभावित है। उस बीमारी का नाम है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर आजकल आम समस्या है, जो कि जिससे कि सर्वाधिक युवा प्रभावित हैं, वो है फैटी लीवर। तो फैटी लीवर, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, किस कारण से होता है, क्या फैटी लीवर का बिना सिंथेटिक दवाइयों के, रासायनिक दवाइयों के हम ठीक कर सकते हैं, क्या बिना एलोपैथी की हम फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं, क्या योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, डाइट के माध्यम से क्या हम फैटी लीवर को ठीक कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यही हम आज चर्चा करने वाले हैं कि फैटी लीवर को कैसे हम बिना एलोपैथी के माध्यम से ठीक करेंगे। इसके लिए हम जानेंगे फैटी लीवर के लिए कौन कौन से आसन हम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आसन, इफेक्टिव आसन फैटी लीवर में है, जो कि जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन करने के लिए सर्वप्रथम आप एड़ी को, लेफ्ट पैर की एड़ी को बिटवीन हिप्स के पास लाइए और दूसरे पैर को आप घुटने के पास रखिए और जो हाथ है उसको विपरीत वाला और दूसरी तरफ से कंधे के ऊपर से देख के आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इस आसन में 1 से 2 मिनट रहने का अभ्यास और इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में आसन के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास। तो इसमें कर सकते हो आप कपालभाति प्राणायाम, सामान्य गति से मध्यम गति से कपालभाति प्राणायाम, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, आसनों के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्र आसन के साथ। देन दूसरी साइड से करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन। राइट पैर की एड़ी को फोल्ड करके बिटवीन हिप्स के पास लाए एंड नी के पास दूसरा पैर ले गए और अब अर्ध मत्स्येंद्र आसन की कंडीशन में आती हुई बॉडी को फोल्ड करते हुए और ये ट्विस्ट करेंगे बॉडी को और कंधे के ऊपर से अर्ध मत्स्येंद्र आसन अत्यंत लाभकारी आसन फैटी लीवर में। इसमें पूरी बॉडी ट्विस्ट होती है और हार्मोन बैलेंस में जाते हैं, कि हमारे रसायन पूरे बैलेंस में जाते हैं बॉडी के। 100 to 120 टाइम कपालभाति प्राणायाम, कंधे के ऊपर से देखते हुए कपालभाति प्राणायाम करेंगे। तो करते करते ही रेगुलरिटी से जब हम करते हैं आसन का अभ्यास, अर्ध मत्स्येंद्र आसन इफेक्टिव आसन, तो प्रारंभिक बिगिनर इसको 5 मिनट, 2 से 5 मिनट से शुरुआत करें अर्ध मत्स्येंद्र आसन। देन 2 to 5 मिनट के पश्चात अब हम करते हैं इसमें अगला आसन फैटी लीवर में, जिसका नाम है मंडूकासन। तो मंडूकासन में सर्वप्रथम हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन के लिए ये एड़ियाँ बाहर की तरफ और पंजे अंदर की तरफ, मंडूकासन। और चूँकि हमारा लीवर मिड लाइन से डायफ्राम के जस्ट बिलो स्थित रहता है, तो चूँकि हमारा एब्डोमेन के लास्ट साइड मिड लाइन से लेटरली डायफ्राम के जस्ट बिलो, तो लीवर के लिए हम एक्सरसाइज करें तो इसमें राइट हैंड नाभि के ऊपर, उसके ऊपर राइट के बाद लेफ्ट हैंड राइट पाम के ऊपर, राइट पाम, और फिर स्लोली श्वासों के साथ छोड़ते हुए प्रसन्नतापूर्वक नीचे की ओर झुकेंगे। जितना हो सकता है उतना नीचे की ओर जाएंगे मंडूकासन में। और मंडूकासन के साथ साथ इसमें करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम, सामान्य गति मध्यम गति के साथ कपालभाति प्राणायाम। तो ये लीवर के लिए अफेक्टिवल आसन, फैटी लीवर की कोई भी समस्या हो, पैनक्रियाज की, डायबिटीज़ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण आसन है।
मंडूकासन। मंडूकासन करने के पश्चात अगला आसन करते हैं हम शशांक आसन। शशांक आसन के लिए आप सर्वप्रथम बैठ जाएं वज्रासन में, और वज्रासन में बैठने के पश्चात वज्रासन में हमारी एड़ियाँ बाहर की तरफ और पंजे अंदर की तरफ मिले हुए, और दोनों हाथों को पास भाग से उठाते हुए और कोहनी तथा को ज़मीन से लगाएंगे और सिर को भी ज़मीन से लगाएंगे शशांक आसन में। और ये है रिलैक्सेशन पोज। कुछ समय के लिए शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे और जिस भी डिसीज़ की उसी ऑर्गन में ध्यान लगाते हुए शशांक आसन करते हैं। और कुछ समय रिलैक्सेशन के पश्चात स्लोली सांस को भरते हुए वापस, और दोनों हाथ पास भाग से नीचे। ये हमने किया शशांक आसन। शशांक आसन के पश्चात अब हम करेंगे अगला आसन योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन फैटी लीवर में अत्यंत ही महत्वपूर्ण आसन है योग मुद्रासन। तो योग मुद्रासन में हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाते हैं। दोनों हमारी पंजे ऊपर, और ये पद्मासन है। और पद्मासन में बैठने के पश्चात राइट पाम नाभि के ऊपर, लेफ्ट पाम दूसरे हाथ के ऊपर, और सांसों को छोड़ते हुए स्लोली नीचे आएंगे और प्रसन्नता के साथ जहाँ तक आप झुक सकेंगे नीचे झुकेंगे। और इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में हम करते हैं आसन के साथ प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम 100 to 120 टाइम। योग मुद्रासन में इफ़ेक्टिवली लीवर के लिए हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को लेकर, सारी क्रियाओं को, एक्टिविटी को लेकर 95% एक्टिविटी बॉडी की लीवर ही करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग यदि बॉडी में कोई है तो वो लीवर है। तो लीवर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा ये हीमोपोएटिक फंक्शन करता है। ये इन्फेंट अवस्था में ब्लड बनाता है लीवर, और हीमोलाइसिस पूरी ज़िंदगी भर ये हमारा हीमोलाइसिस की प्रोसेस करता है। जो आरबीसी ओल्ड हो जाती हैं उनको डिस्ट्रैक्शन करने का काम करता है, और बाइल जूस प्रोडक्ट्स करता है। और ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट प्रोडक्शन करता है लीवर। एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, जो हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उन टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करता है थ्रू किडनी के थ्रू, और हमारी बॉडी को ये स्वस्थ करता है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो लीवर करता है। यदि ये लीवर हमारा अस्वस्थ हो जाता है तो फिर इसी कंडीशन को बोलते हैं फैटी लीवर। तो फैटी लीवर में अगला आसन हम करते हैं पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन के लिए सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाते हैं, और पीठ के बल लेट के दोनों पैर आपस में मिले हुए, और पीठ के बल लेट गए तो दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पंजों को हिप के पास लाते हुए, और दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और सिर को पीछे से उठाएंगे, और पवन मुक्त आसन, और इसमें करेंगे कपालभाति प्राणायाम 100 to 120 टाइम। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास बिगिनर 2 मिनट से शुरू करें, और ये है पवन मुक्त आसन। तो ये लीवर के लिए, इंटरनल ऑर्गन के लिए अत्यंत इफेक्टिव आसन है। पवन मुक्त आसन करते करते ही
ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग कर देता है। पवन मुक्त आसन। इसके पश्चात पवन मुक्त आसन के पश्चात अगला आसन है हमारा मरकट आसन। फैटी लीवर के लिए अत्यंत आवश्यक आसन मरकट आसन। दोनों हाथों को पास भाग में फैला लेंगे और घुटनों से मोड़ते हुए पैरों को हिप के पास लाएंगे और प्रसन्नतापूर्वक लेफ़्ट साइड से करते हैं। चूँकि हम हर आसन को स्टार्ट, तो पैर हमारे, घुटने हमारे लेफ़्ट साइड जाएंगे और सिर इसके विपरीत दिशा में, और कान ज़मीन से सटा हुआ और घुटने हमारे ज़मीन से लगे हुए। इसमें हम देखेंगे इफ़ेक्ट पड़ता है पूरा लीवर पे और स्ट्रेच होते हैं इंटरनल ऑर्गन। मरकट आसन का पहला अभ्यास, और इसमें करेंगे हम कपाल भाती प्राणायाम। स्लोली मध्यम गति के और सामान्य गति के साथ 100 to 120 टाइम कपाल भाती प्राणायाम। देन इसके पश्चात फिर रिलैक्स करेंगे दोनों घुटनों को ऊपर लाते हुए, और रिलैक्स के पश्चात अब हम जाएंगे राइट साइड। घुटने हमारे राइट साइड जाएगा और ज़मीन से लगा हुआ, और फेस हमारा दूसरी तरफ, कान ज़मीन से लगा हुआ। 100 से 120 बार कपाल भाती प्राणायाम काउंटिंग के साथ, हर आसन के साथ प्राणायाम जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। तो इससे फ़ायदा 2 गुना हो जाता है। प्राणायाम का भी लाभ होता है इसमें और आसन का भी लाभ होता है। तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस में आसन और प्राणायाम दोनों साथ साथ, दोनों के लाभ डबल। और ये मरकट आसन का पहला अभ्यास, पहले हमने लेफ़्ट साइड से किया, फिर राइट साइड से। अब करेंगे हम मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। दोनों पैर सीधे और हमारे हाथ पांच भाग में, और दोनों पैरों को मोड़ते हुए और दोनों पैरों के बीच, पंजों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला, और स्लोली ज़मीन पे लाएंगे। तो राइट पैर का घुटना लेफ़्ट पैर के पंजे पे आएगा और लेफ़्ट पैर का घुटना ज़मीन पे, और फिर दूसरी तरफ। बहुत ही अत्यंत ही सरल सहज आसन है और इसके इफ़ेक्ट बहुत बढ़िया है। ये आप कई बार कर सकते हो। मंडूक आसन के बाद, अलग अलग आसनों के बाद ये हम करते हैं मरकट आसन। तो मरकट आसन कमर दर्द में करते हैं, डायबिटीज़ में करते हैं, बहुत सारी सर्वाइकल पेन में, स्पॉन्डिलाइटिस में अत्यंत ही महत्वपूर्ण आसन मरकट आसन। और फिर स्लोली वापस आएंगे और इसी को राइट साइड दोहराएंगे। अब लेफ़्ट पैर का घुटना राइट पंजे पे जाएगा और सिर दूसरी तरफ। इसमें करेंगे हम कपाल भाती प्राणायाम निरंतरता के साथ और प्रसन्नता के साथ। प्रसन्नता हमारी बनी रहनी चाहिए, और जितना आप लगन से करोगे, जितना आप ध्यानपूर्वक करोगे, जितना आप श्रद्धा से करोगे, उतना ही योग आपको लाभ देगा, उतने ही आपको एक्सरसाइज और ज़िंदगी उतनी ही आपकी आनंदित होगी। जितना आप अनुष्ठान करोगे योग का श्रद्धा के साथ, उतना ही आपका लाभ डबल हो जाएगा। और फिर वापस आते हुए रिलैक्स, 1 से 2 लंबी गहरी सांसों के साथ रिलैक्स करेंगे। ये योगा करते करते ही हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो ये हमारी ऋषि मुनियों की, पूर्वजों की बड़ी देन है कि हम योगों के माध्यम से रोगों से मुक्त तो होते ही हैं, साथ साथ कुंठा और व्याधियों से भी मुक्त हो जाते हैं। और इसमें मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, दोनों पैर सीधे और लेफ़्ट पैर ऊपर लाएंगे, स्लोली 90 डिग्री तक लाएंगे, और फिर राइट साइड इसको लेके जाएंगे, जितना हो सकता है ज़मीन पे लगाएंगे
और सिर दूसरी तरफ, और इसमें दोनों घुटने सीधे और दोनों हाथ एक सीध में और सिर दूसरी तरफ। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास फैटी लीवर के लिए हम आसन कर रहे हैं और इसमें करेंगे 100 से 120 बार कपाल भाती प्राणायाम। देन रिलैक्स, पैर को वापस लाते हुए रिलैक्स और लंबी गहरी सांसों के साथ हम रिलैक्स कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ से अब राइट पैर को उठाएंगे 90 डिग्री और लेफ्ट साइड तक लेके आएंगे। सिर दूसरी तरफ, दोनों पैर घुटने सीधे, दोनों हाथ एक सीध में। कपाल भाती प्राणायाम मध्यम गति से, सामान्य गति से। और रिलैक्स। यदि पेशेंट थक जाए तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्स करवा देते हैं, और यदि पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में है तो फिर उनको आगे के एक्सरसाइज करवाते हैं। तो मरकट आसन के पश्चात अब हम सीधे बैठेंगे और फैटी लीवर में हमने ये कुछ आसन किए। अब इन आसनों के पश्चात अब हम प्राणायाम कैसे कर सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से पूरी बॉडी को स्वस्थ कर सकते हैं, सारे शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। ये प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जो संपूर्ण रोगों का निदान है। तो आइए जानते हैं कि फैटी लीवर में हम कौन कौन से प्राणायाम अत्यंत लाभकारी हैं। तो पहला प्राणायाम है ध्यान के साथ, इसमें करते हैं हम कपाल भाती प्राणायाम। तो कपाल भाती प्राणायाम में सर्वप्रथम जो आसन आपको उचित लगे वो आसन में बैठ जाएं और कमर और गर्दन सीधी रहनी रखें। और इसके पश्चात कपाल भाती प्राणायाम मध्यम गति से। कपाल भाती प्राणायाम में हम श्वास को बाहर इनहेल करने में जोर देते हैं और पैसिवली श्वास अंदर चली जाती है, अंदर ले जाने में कोई भी प्रयत्न नहीं करना। इस प्राणायाम का नाम है कपाल भाती प्राणायाम। तो निरंतरता के साथ फैटी लीवर की समस्या में जब हम करते हैं निरंतर के साथ कपाल भाती प्राणायाम, तो करते करते ही इंस्टेंट बेनिफिट देता है योगा प्राणायाम। तो ऐसे करते करते ही रोगों से, वासनाओं से, कुंठाओं से मुक्त हो जाते हैं। ये हमारी ऋषियों की, पूर्वजों की अत्यंत ही दुर्लभ विधा है प्राणायाम की विधा। ये उपनिषदों का ज्ञान है प्राणायाम की विधा, ये वेदों का सार है उपनिषद की विधा। तो इसमें हम भयंकर से भयंकर बीमारी को भी हम क्योर कर सकते हैं प्राणायाम के माध्यम से। तो कितना करें प्राणायाम? तो प्राणायाम के लिए आप के लिए जितना भी सूटेबल समय हो उतना सूटेबल समय आप एक प्राणायाम के लिए दे सकते हैं। तो इसमें आप फैटी लीवर की कंडीशन में 20 मिनट से 25 मिनट तक केवल आप इसी को देंगे तो ये अत्यंत आपको रिजुमिनेट कर देगा लीवर को। तो चलिए शांति के साथ कुछ देर करते हैं कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाते हुए और इंडेक्स फिंगर को अंदर लाते हुए और हमारा अंगूठा जाएगा लेफ़्ट राइट नोज़ पे और मिडिल फिंगर राइट नोज़ पे, और सीधे बैठते हुए आंखें बंद करके राइट नोस्ट्रल से श्वास इनहेल, देन क्लोज राइट नोस्ट्रल, देन ओपन लेफ्ट नोस्ट्रल, एक्सहेल, क्लोज लेफ्ट नोस्ट्रल, ओपन राइट नोस्ट्रल, एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। ये है मेथड अनुलोम विलोम प्राणायाम का। स्लोली मध्यम गति से अनुलोम विलोम प्राणायाम।
ये अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद इसके पश्चात हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम दोनों हाथों को ऊपर से उठाते हैं और पहली उंगली माथे पे, शेष 3 उंगलियों से आँखों को बंद करते हैं और अंगूठे से कान को बंद करते हैं और भंवरों की समान गुंजन 3 से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कुछ समय के लिए। जब हम ऐसे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम किसी दूसरी दुनिया में ही खो जाते हैं, रोगों से, भोगों से, कुंठाओं से मुक्त हो जाते हैं। करते करते ही ये जीवन मुक्ति का साधन है प्राणायाम का अभ्यास। तो चलिए करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। तीन से 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करने के पश्चात अगला प्राणायाम करते हैं हम फैटी लीवर में उद्गीत प्राणायाम, माने ओम चैंटिंग। तो सीधे बैठ के कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ मुद्रा विशेष में और स्थिरता के साथ, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ कुछ समय हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं। ओम का उच्चारण वाचिक भ्रामरी उद्गीत करने के पश्चात दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाते हुए और दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और फिर इसके पश्चात स्माइलिंग फेस के साथ फेस पे स्पर्श करेंगे और मुस्कुराते हुए ऐसे खुशी के साथ आंखें खोलेंगे, दृष्टि जगत को देखेंगे। तो ये प्राणायाम का साधन करते करते ही रोगों से मुक्त, भोगों से मुक्त, वासनाओं, कुंठाओं से मुक्त कर देता है। तो प्राणायाम के माध्यम से हमने जाना कि कैसे हम फैटी लीवर से मुक्त कर हो सकते हैं। तो इसके अगले चरण में हम चलते हैं फैटी लीवर के। तो इसमें डाइट में हम देखते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी डाइट हमको अवॉइड करना है, कौन सी डाइट लेना है हमको। तो इसमें सबसे पहले अवॉइड करना है आपको डेयरी प्रोडक्ट, जो कि अत्यंत ही जहर है फैटी लीवर में। डेयरी प्रोडक्ट और फैटी नॉन वेज, लाल मांस, ये बिल्कुल एकदम बंद ही कर देना है। इससे फैटी लीवर की समस्या अत्यंत बढ़ जाती है। और इसमें बासा खाना, रात भर का रखा हुआ खाना और फास्ट फूड, मार्केट का भोजन एकदम स्टॉप कर देना है। अब क्या खाएं? इनको छोड़ के आप ताज़े फल ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं। हरी सब्जियों में आप गाजर का जूस लें, चुकंदर का जूस लें, पालक का जूस लें, जो कि अत्यंत ही लाभकारी है फैटी लीवर के पेशेंट के लिए। और इसमें आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं और मूंग की दाल ले सकते हैं आप, जो कि अत्यंत ही उपयोगी है। और इसमें दलिया लें और आप खिचड़ी ले सकते हैं। और आप इसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप सुबह 10 से पहले कोई भी भोजन ना लें, कोई भी आहार ग्रहण ना करें, चाय कॉफ़ी एकदम अवॉइड। और सूर्यास्त के पश्चात आप कोई भी भोजन ना लें। इंटरमीडिएट फास्टिंग में सुबह 10 से पहले कुछ नहीं खाना और सूर्यास्त के बाद आप कोई भी आहार नहीं लेना। इसे बोल देते हैं हम इंटरमीडिएट फास्टिंग। सुबह उठ के आप 1 से 1.5 घंटा ऐसे आसन प्राणायाम करोगे, रनिंग करोगे। जिसकी अगर जो पेशेंट रनिंग कर सकता है वो 3 से 4 किलोमीटर रनिंग कर ले, एक्सरसाइज कर ले, तो कुछ ही दिनों में एकदम स्वस्थ हो जाएगा वो। 3 से 4 महीने में फैटी लीवर पूर्णतः स्वस्थ हो गया है। मैंने खुद अपनी
पेशेंटों की सेवा करते करते मैंने खुद देखा है कि जिन्होंने रनिंग की है, जिन्होंने एक्सरसाइज किया है, जिन्होंने डाइट को फॉलो किया है, वो 3 से 4 महीने में उनका नॉर्मल हो गया लीवर। तो बॉडी में लीवर एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा रीजनरेट हो जाता है, सबसे जल्दी लीवर की सेल सबसे जल्दी ग्रोथ करती हैं। तो डाइट के बाद अब हम देखते हैं कि हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे ठीक हो सकते हैं, कौन कौन से वो हमारे मर्म बिंदु हैं, कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जिनको आप प्रेस करोगे, दबाओगे तो उनसे कैसे फैटी लीवर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो एक एक हमारी बॉडी में पॉइंट ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनको हम प्रेस करते हैं तो सीधा वो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं लीवर पे। जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट गिनाऊं तो जैसे ये हमारी मिड लाइन है और ये लेटरल की साइड, और जस्ट डायफ्राम के बिलो हमारा लीवर सिचुएटेड है। तो ऐसे ही हाथ में ये हमारी मिड लाइन है और मिड लाइन के जस्ट बिलो लेटरली ये हमारा लीवर सिचुएटेड है। तो लीवर को आप लीवर के पॉइंट को आप पेन के माध्यम से यदि यहाँ पे अगर पेन होता है किसी पॉइंट के माध्यम से, पेन के माध्यम से आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। ये लीवर का पॉइंट है। इसके पश्चात आप देख सकते हो उंगलियों में कहाँ कहाँ हमारे लीवर के पॉइंट हैं। तो प्रत्येक उंगली में हम देखेंगे मिड लाइन के लेटरली तो ये लीवर के पॉइंट प्रेजेंट है। तो इसको हम यहाँ पे उंगली के माध्यम से, अंगूठे के माध्यम से प्रेस कर सकते हैं। प्रत्येक फिंगर में ये हमारे लीवर के पॉइंट हैं, इन्हें आप प्रेस करोगे अलग अलग माध्यम से। इसमें आप मैग्नेटिक आती है स्टार, मैग्नेटिक स्टार लगा सकते हैं, यहाँ पे आप सीड लगा सकते हैं, अलग अलग जो एक्यूप्रेशर की विधि है उसके माध्यम से। तो ऐसे योग अभ्यास करते करते आप, प्राणायाम करते करते आप और नेचर में जीते जीते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब बीमारियों से, कुंठाओं से, वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं और पूर्ण स्वस्थ और सुखी हो जाते हैं। तो ये मार्ग है ऋषियों का, ये मार्ग है अध्यात्म का। तो देखा आपने कैसे योग और प्राणायाम के माध्यम से, डाइट के माध्यम से और एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, कैसे हम फैटी लीवर से मुक्ति पा सकते हैं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों से, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी का आपको जीवन में ज़रूर लाभ होगा। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी। ओम नमस्कार, प्रणाम।